हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में जो है हम ईएसआईसी का जो 2016 वाला पेपर है वो लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। ओके, तो जो अभी आपका अभी जो है एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है। पहले जो है 2016 और 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें जो है 100 क्वेश्चन तो अपने टेक्निकल के फार्मेसी के आते थे और 25 क्वेश्चन आपके थे जनरल के। अभी जो है पैटर्न चेंज हो गया, फार्मेसी के 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन जनरल है। बट जो इनका जो है फार्मेसी के 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के है। तो अभी जो है पैटर्न चेंज हो चुका है। तो देखिए तो बहुत से बच्चों को ये इसके प्रीवियस ईयर कह रहे थे मैम प्रोवाइड कराए। देखिए एक तो जो 2019 वाला पेपर है वो हम एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, उसके मैंने 30 क्वेश्चंस के 3 पार्ट अपलोड कर दिए और बाकी के पार्ट्स भी मैं आपको अपलोड करा दूंगी। ये 2016 वाला पेपर है, एक बार हम इसके सारे क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, है ना। क्योंकि अभी जैसे ही हमने तैयारी शुरू करनी है, हमें ये है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए अभी आप इसको देखेंगे 2016 वाला पेपर देखिए, 2019 वाला पेपर देखिए। 16 वाला पेपर बिल्कुल मतलब कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब कि सही पेपर ठीक ठीक है। लेकिन इस जो 2019 वाला पेपर है वो उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा है और जो अब होगा उसका लेवल और भी अच्छा होगा। तो आपको उसी हिसाब से जो है प्रिपरेशन करनी है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि किस किस टॉपिक से जो है हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, और देखिए क्वेश्चन देखिए सबसे पहले आपका है क्रिस्टल यूरिया इज अ साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद। तो ये क्रिस्टल यूरिया कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है? तो जब आप लोग जो एंटी माइक्रोबियल में आपको सल्फोनामाइड आप लोग पढ़ते हैं ना, तो सल्फोनामाइड के साइड इफेक्ट हम लोग क्या होते हैं? क्रिस्टल यूरिया होता है, कर्निक-टेरस होता है, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम होता है, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस होता है ना। तो ये सब है सल्फोनामाइड्स के जो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उसमें आपका ये क्रिस्टल यूरिया आता है। ओके, तो ये आपका पूछा ड्रग और उनके जो साइड इफेक्ट से क्वेश्चन आया है ना फार्माकोलॉजी से। ओके, फार्माकोलॉजी में और ये ड्रग एंड साइड इफेक्ट का वीडियो बना के मैंने डाला हुआ है, आप लोग उसको देख लेना। ड्रग और उनके इंपॉर्टेंट ड्रग के साइड इफेक्ट दिए हुए हैं उसमें। ओके, तो क्रिस्टल यूरिया आपका ये साइड इफेक्ट है किसका? आपका जो ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, सल्फोनामाइड्स का साइड इफेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास्ड इन। तो ये क्वेश्चन आया एक्ट और उनके ईयर से, जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन है एक्ट और उनके ईयर। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ? देखिए ये एक्ट तो 1940 में आया था और इसके रूल्स कब आए थे? 1945 में आए थे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया? 1940 में, और इसके रूल्स कब आए? 1945 में आए। ओके, तो ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 में ही ऑप्शन ए में आपको 1940 दिया है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन 1940। ओके, तो सारे के सारे एक्ट और उनके ईयर तो हमें पता होने ही चाहिए। ओके, इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन। तो इनमें से जो है फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है ये आप लोगों ने बताना है। ओके, तो इसका जो है आपका हो जाएगा एस्ट्रोजन, जो है ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है ये, और जो मेल सेक्स हार्मोन जो होता है वो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। ओके, जैसे क्लोरोक्विन इज ये आपका आया सिंपल। ये क्लोरोक्विन जो है एंटी मलेरियल ड्रग में आती है ना, मलेरिया की जो ड्रग पढ़ते हैं उसमें क्लोरोक्विन आता है। सिंपल आपके क्लासिफिकेशन से देखिए, फार्माकोलॉजी पढ़ें तो फार्माकोलॉजी में सबसे मेन तो सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन ही होता है। फार्माकोलॉजी का मैं हमेशा बताती हूँ आपको, फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए जो आपका जो है क्लोरोक्विन जो है एंटी मलेरियल ड्रग में आता है। सिंपल क्लासिफिकेशन में जब आप पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं 4 अमीनो क्विनोलिन में आपका क्लोरोक्विन आता है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 4 अमीनो क्विनोलिन। ओके, देखिए अभी तो मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ इसमें 100 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। इसको एक्सप्लेनेशन के साथ में बाद में और वीडियो लेके आऊँगी, उनमें एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना, अभी हमें देखना है क्वेश्चन जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो क्लोरोक्विन हो गया एंटी मलेरियल ड्रग में। नेक्स्ट है इन द पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। डोज कैलकुलेशन में जो है चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 20 डेज ऑफ बर्थ। ओके, जो फर्स्ट 20 डेज के चिल्ड्रंस को क्या कहेंगे डोज कैलकुलेशंस में? देखिए इन्फेंट, चाइल्ड, नियोनेट या जस्ट बोर्न। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नियोनेट बोलते हैं। जो फर्स्ट 20 डेज के जो चाइल्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नियोनेट्स। ओके, ध्यान रखना है इसको। ओके, नेक्स्ट है नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव।
नेचुरल लिक्विड कार्बोनेटिव, ये आपके कोग्नोसी में जो आपकी ड्रग्स, कोग्नोसी में मैं आपको क्या बताती हूँ, आपने क्या करना है, ड्रग उसका बायोलॉजिकल सोर्स देख लेना है, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, फैमिली तो है ही, बायोलॉजिकल सोर्स में फैमिली आ जाएगी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसका यूजेस है ना। तो इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, या तो ड्रग का सोर्स पूछ लेंगे या फैमिली पूछ लेंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यूजेस। जैसे आपका 2019 के पेपर में सेना की फैमिली पूछी हुई थी, एक में, एक आपके जो कोग्नोसी में टेस्ट जो है ना, टेस्ट के ऊपर जो है, किलर किलियानी टेस्ट किसके लिए है, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट है, विटाली मोरिन टेस्ट किसके लिए है, तो टेस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कार्मिनेटिव मतलब जो आपका जो एसाफोइटिडा है, एसाफोइटिडा का जो यूज़ है कि ये कार्मिनेटिव होता है, तो इसके ऊपर हो गया कि कार्मिनेटिव कौन सा, तो एसाफोइटिडा जो होता है हमारा ओलियोगम रेजिन में जो एसाफोइटिडा पढ़ते हैं ना, तो एक कार्मिनेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म आर एक्स। तो देखिए आर एक्स मतलब कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन। देखिए अगर हमारी जॉब क्या है, हम किसके लिए अप्लाई करें, फार्मासिस्ट के लिए, तो फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन हमने करना क्या है, हमने क्या करेंगे, हम लोग जो है प्रिस्क्रिप्शन को देख के दवाई देनी होती है, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन तो है वो पढ़ना आना ही चाहिए। तो प्रिस्क्रिप्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिस्क्रिप्शन लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्रिस्क्रिप्शन का जो है सारे पार्ट, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, इन सब का, तो प्रिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फार्मास्यूटिक्स में आपका ये आ जाएगा, फार्मास्यूटिक्स का जो है उसमें प्रिस्क्रिप्शन है, जो आप ये उसके ऊपर से क्वेश्चन बना हुआ है। आर एक्स का मतलब टेक दो या यू टेक होता है, तो आपका जो है ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। आर एक्स का मतलब जो आपका सुपरस्क्रिप्शन में हम आर एक्स पढ़ते हैं ना, उसका मतलब होता है टेक दो। ओके, नेक्स्ट आपका डीपीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन। तो ये भी एक्ट उनके ईयर से क्वेश्चन आया। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पूछा हुआ है, तो 1995 का है। ओके, ऑप्शन जो है बी। नेक्स्ट मायोकार्डियम इज अ स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन द। तो ये आपका जो है मायोकार्डियम स्पेशल मसल टिश्यू है, तो ये हार्ट में हो जाएगा। कार्डियम वर्ड जो होता है आपका हार्ट के लिए होता है, तो ये आपका जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। बाकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जब आप लोग पढ़ते तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए ना, तो ये आपका हार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड इन प्रिस्क्रिप्शन। तो ये देखिए शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन आया। जूरिस्प्रूडेंस में देखिए शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन शेड्यूल्स के ऊपर आते हैं और बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझना नहीं, कुछ करना नहीं है। अगर आपने 2-4 बार शेड्यूल्स पढ़े तो वैसे ही आपको याद हो जाने हैं शेड्यूल्स, है ना, और बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है, कुछ घुमा फिरा के पूछते भी नहीं है इसके ऊपर। तो लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए हम शेड्यूल एच पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा हुआ है, तो इसमें देखिए शेड्यूल एल था उस टाइम पे। ओके, तो अभी जो है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए हमारा शेड्यूल एच हम लोग पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिटोल इज। तो मैनिटोल किस में आता है, तो मैनिटोल देखिए ये आपका है डायूरेटिक्स, जो आप लोग पढ़ते हैं कोलॉजी में, डायूरेटिक के सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो लूप डायूरेटिक में कौन सी है, ऑस्मोटिक में कौन सी है, पोटेशियम स्पायरिंग कौन सी है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कौन सी है, आपको पता होने चाहिए। अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे आई हुए हैं। तो मैनिटोल जो है ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आता है, इतना आपको पता होना चाहिए। मैनिटोल कौन सी क्लास की ड्रग है, ये डायूरेटिक में आता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक में। ओके, ये भी आपका क्लासिफिकेशन से आया। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन यूज्ड फॉर डेंटल हाइजीन आर नोन एज। ठीक है, तो ये सिंपल आपका फार्मास्यूटिक्स से ही है। फॉर्मुलेशन डेंटल हाइजीन के लिए डेंट्रीफाइसिस जो होते हैं ना, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, डेंट्रीफाइसिस। नेक्स्ट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अराइज ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी इन द। तो ये ब्लड में इनकम्पैटिबिलिटी में होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ये भी आपका ब्लड से आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट ड्रग इज। तो ये भी आपका जो एंटीकोएगुलेंट का सिंपल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि पेरेंटल कौन से हैं, ओरल कौन से है ना। हिपैरिन पेरेंटल में आता है और वॉरफेरिन जो है आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है। तो पेरेंटल में कौन सा आ जाएगा, हिपैरिन आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल आपका जो है क्लासिफिकेशन से है एंटीकोएगुलेंट ड्रग के। नेक्स्ट ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन। फिर से एक्ट और उनके ईयर के ऊपर क्वेश्चन आया। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में 1954 में पास हुआ था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, जैसे नॉन ड्रग पार्ट एडेड टू फॉर्मुलेशन टू एड डाइल्यूशन स्टेबिलिटी मेंटेनिंग टेस्ट मास्किंग इटीसी इज नोन एज। ठीक है, तो नॉन ड्रग पार्ट तो ये भी आपका सूटिक्स से, फार्मास्यूटिक्स से है। तो प्रिसेंसिटिव है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, एडिटिव या बल्किंग एजेंट। तो ये होते हैं एडिटिव्स होते हैं, जो आपके नॉन ड्रग पार्ट होते हैं ऐड करते हैं फॉर्मुलेशंस में, तो ये एडिटिव्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए पूछा आपसे, देखिए वो डिजीज और उनके जो आपके डिजीज नहीं, जो फार्मा कोग्नोसी जो है, कोग्नोसी के टेस्ट जो उसमें डिफरेंट केमिकल टेस्ट है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है
ओके। तो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना, उसके लिए कौन सा टेस्ट पढ़ते हो? तो उसके लिए आपका विटाली मोरिन रिएक्शन होते हैं ना, तो ऑप्शन बी में विटाली टेस्ट दे। विटाली टेस्ट आपका ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए विटाली टेस्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फार्माकोग्नोसी के टेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका मैंने वीडियो बना के भी डाला हुआ है, कोग्नोसी की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ सेल। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एचएपी से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजोडायाजिपिन, कौन सा नहीं है? ये भी फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल आपका जो है क्लासिफिकेशन से ही है। बेंजोडायाजिपिन नहीं है। डायजिपाम आता है, नाइट्राजिपाम भी आता है, ट्रायाजोलाम, जोल्पिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन, ये नॉन बेंजोडायाजिपिन्स में आती है ना, तो ये जोल्पिडम हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए वेजिटेबल सोर्स। ये भी आपका फार्मास्यूटिक्स में इमल्सिफाइंग एजेंट्स का जो एक टेबल आपको बना हुआ है, अगर फार्मास्यूटिक्स की RM मेहता की बुक है आपके पास, तो उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट्स का है कौन से हैं, वेजिटेबल सोर्स के वाले कौन से हैं, एनिमल सोर्स से कौन से ऑब्टेन हुए, सेमी सिंथेटिक कौन से है, ये सारा उसमें दिया हुआ है। ओके, तो ये वेजिटेबल सोर्स से ये आपका क्या हो जाएगा, स्टार्च आ जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, पॉइजनिंग के केस में चिलेटिंग एजेंट कौन सा यूज होता है? ओके, तो कौन सी ड्रग की पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, देखिए तो चिलेटिंग एजेंट कौन सा है, सोडियम फॉस्फेट दिया है, डाइमर कैप्रोल दिया है, फिरोइन दिया है, या बिस्मथ सब नाइट्रेट दिया है। ओके, तो डाइमर कैप्रोल आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, डाइमर कैप्रोल। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, फिल्टर शीट्स मेड ऑफ सेलुलोज आर। तो फिल्टर शीट जो सेलुलोज से बने होते हैं वो आपके मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं ना, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो ये आप लोग फार्मास्यूटिक्स से ही क्वेश्चन है, सिंपल जो आपका फिल्टरेशन वाला चैप्टर है ना, तो वहाँ से सिंपल है, जो कि फिल्टर शीट्स जो सेलुलोज से बने होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 फ्लूडाउंस। तो 1 फ्लूडाउंस में ये भी आपका सिंपल कन्वर्जन्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो 1 फ्लूडाउंस में 30 ml होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, प्लांट ड्रग विच इज ऑक्सीटोसिक। तो ये भी सिंपल आपकी ड्रग जो है कोग्नोसी की ड्रग, उनके मैंने आपको बताया ड्रग, उसका केमिकल कॉन्स्टेंट, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली और यूजेस है ना। तो ऑक्सीटोसिक होता है आपका एरगट होता है, सिंपल यूज से पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक एजेंट यूज करेंगे? तो इसके लिए थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन 131 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल। तो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल पढ़ते हैं ना, तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो तो HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल में कौन सा आता है, बैड कोलेस्ट्रॉल में हमारा आ जाएगा कौन सा, LDL आ जाएगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके, स्टिरोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ। तो स्टिरोल कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, सिंपल आपके लिपिड्स से क्वेश्चन है ना, तो ये किस में आते हैं, लिपिड्स में आते हैं। स्टिरोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ लिपिड्स। ओके, सिंपल आपका बायोकेमिस्ट्री से आ जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हिपेटाइटिस ए। तो देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोल है, फंगल है, वायरल है। तो इस टाइप से कौन सी डिजीज बैक्टीरियल है, कौन सी डिजीज वायरल है ना। तो ये हमारा जो है इसमें आता है हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी में, जो डिफरेंट डिजीज़, देखिए डिजीज़ है, उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, डिजीज़ और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पता लग जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कौन सी डिजीज़ बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है। तो इसमें कई बार ना ऐसे ही पूछते हैं कि मतलब कि ये डिजीज़ किस टाइप की है, फंगल डिजीज़ कौन सी है, प्रोटोजोअल डिजीज़ कौन सी है, कौन सी डिजीज़ मतलब, तो ये डिजीज़ और उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है इसके ऊपर, और कौन सी, तो हिपेटाइटिस जो है किस टाइप का इन्फेक्शन है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज इन एलर्जिक कफ। तो कौन सा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, तो सिंपल आपके ये भी क्लासिफिकेशन से, ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में आपका मोन्टेल्यूकास्ट और जाफिरल्यूकास्ट पढ़ते हैं ना, तो ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, मोन्टेल्यूकास्ट और जाफिरल्यूकास्ट आते हैं। ओके, सिंपल क्लासिफिकेशन से इकोलॉजी के। नेक्स्ट सल्फोनामाइड यूज फॉर बर्न थेरेपी के लिए कौन सा सल्फोनामाइड देते हैं, तो ये बर्न के लिए आपका हो जाएगा कौन सा, जो है देखिए सल्फर डायाजीन दिया है, सल्फर डायाजीन ही हो जाएगा आपका बर्न थेरेपी के लिए। ओके, तो ये जो सल्फोनामाइड्स है डिफरेंट उनके यूज से पूछा हुआ है। नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ। ओके, कोई भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसको आइसोटोनिक बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे, तो देखिए सोडियम क्लोराइड ऐड कर देंगे, NaCl है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय।
तो ये आपका सिंपल, आप स्टरलाइजेशन पढ़ते हैं ना, हमारा जो स्टरलाइजेशन आता है फार्मास्यूटिक्स में, वहाँ से क्वेश्चन है। तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क, तो मिल्क के स्टरलाइजेशन के लिए पास्चराइजेशन यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजेंट प्रोमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन इज टर्म्ड एज, तो ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं लैक्सेटिव्स होते हैं। ओके, तो ये भी सिंपल आपका क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन कोडीन थिबेन इज कंटेन्ड इन, तो मॉर्फिन कोडीन थिबेन जो आपके होते हैं, ये मॉर्फिन कोडीन थिबेन जो फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड्स में आते हैं ना, तो ये किस में प्रेजेंट है, तो ये ओपियम में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ओपियम में ये जो मॉर्फिन कोडीन थिबेन जो होते हैं, ये फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड्स जो मॉर्फियम जो है आपके ओपियम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एमेंटाडिन ड्रग यूज्ड एज, तो एमेंटाडिन है कौन सी क्लास की ड्रग है, ये भी आपको सिंपल, अगर जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा। एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन ये कहाँ पढ़ते हैं, ये हम एंटीवायरल ड्रग में पढ़ते हैं ना, तो हमारा जो है ये क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा, एंटीवायरल ड्रग में आता है एमेंटाडिन। नेक्स्ट एंटी फंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ फ्लूकोनाजोल, अजोल्स जो होते हैं एंटी फंगल ड्रग होते हैं, फ्लूकोनाजोल सिंपल नाम से पता लग रहा है अजोल्स में आएंगे, ऑप्शन बी हो एंटी फंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, फर्स्ट आईपी पब्लिश हुआ 1955 में। आईपी के सारे एडिशंस इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एडिशंस आईपी के हमें पता होने चाहिए। ओके, फर्स्ट आईपी 1955। ओके, नेक्स्ट रेंटेडिन इज, ये भी सिंपल हमारा कोलोजी के क्लासिफिकेशन से एस2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जो एस2 ब्लॉकर में टिडीन वाली ड्रग आती है, रेंटेडिन, फेमेटिडिन, निजाटिडिन, सिमेटिडिन, तो रेंटेडिन क्या है, H2 एंटागनिस्ट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रीम्स क्या होते हैं, क्रीम्स क्या होते हैं, सिंपल इमल्शंस होते हैं, तो क्रीम्स क्या है, इमल्शंस, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। जैसे ओक्यूसर्ट्स क्या होती है, ओक्यूसर्ट्स जो होती है वो क्या होती है, आई प्रेपरेशंस, उनको क्या बोलते हैं, ओक्यूसर्ट्स बोलते हैं। जैसे यूजिनोल इज कंटेन्ड इन, तो यूजिनोल जो है क्लोव में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोव का जो है इंपॉर्टेंट जो है ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, क्लोव में जो यूजिनोल प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये जो है ड्रग के मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स से पूछा गया है ना, फार्माकोग्नोसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस्ड बाय, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टेस्ट, डिजीज और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस के लिए टेस्ट बताना है, कौन सा टेस्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ओके, तो मांटोक्स टेस्ट पड़ता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, वन अमंग द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल, देखिए कौन सी डिजीज कम्युनिकेबल है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इनका पता होना चाहिए। तो कम्युनिकेबल डिजीज में देखिए कैंसर नहीं आता, डायबिटीज़ भी कम्युनिकेबल नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं है, फिलेरियासिस जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में आएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया, तो ये भी आपका क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया, सल्फोनाइल यूरियाज कौन से होते हैं, है ना, तो जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं ना उसके क्लासिफिकेशन में हम सल्फोनाइल यूरियाज पढ़ते हैं। मेटफॉर्मिन तो बाइगोनाइड है, टोलब्यूटामाइड आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाकी रोसीग्लिटाजोन दिया, रैपाग्लिनाइड दिया, सिंपल क्लासिफिकेशन से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के। ओके, जैसे ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम प्रेपरेशंस की ड्राइंग के लिए, सिंपल जो ड्राइंग वाला चैप्टर है ना आपका फार्मास्यूटिक्स का, उससे क्वेश्चन है। तो ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम जो है इनको ड्राई करने के लिए फ्रीज ड्रायर यूज़ करेंगे। ओके, लाइफलाइजर भी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट, मेडिसिनल एजेंट यूज्ड फॉर इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट इज नोन एज, तो ये सिंपल यूरिन आउटपुट जो इंक्रीज करेंगे आपके डायूरेटिक्स होते हैं। देखिए डायूरेटिक की डेफिनेशन के ऊपर बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायूरेटिक की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये डायूरेटिक की सिंपल आपसे पूछा हुआ है ये। तो नेक्स्ट है देखिए, फिनोबार्बिटोन इज, तो फिनोबार्बिटोन किस में आता है, तो फिनोबार्बिटोन है आपका सेडेटिव होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंपल कोलॉजी से क्वेश्चन है, एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरामिनोफिनोल ग्रुप, सिंपल जो एनसेड्स पढ़ते हैं आप लोग उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है ना, तो पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव इज पैरासीटामोल, है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो होता है हमारा एस्पिरिन होता है, ये भी सिंपल एनसेड्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्पिरिन। नेक्स्ट है क्लोरप्रोमाजिन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग पोजेसिंग, तो क्लोरप्रोमाजिन किस में आता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग जो न्यूरोलेप्टिक्स होती है उसमें आता है। तो क्लोरप्रोमाजिन जो होता है इसमें फिनोथायाजिन रिंग प्रेजेंट होता है, जब आप इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना तो उसी में आपको पता लग जाएगा क्लोरप्रोमाजिन में फिनोथायाजिन रिंग प्रेजेंट है। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। तो ये एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग है, उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें TCAs आते हैं। TCAs में कौन सी ड्रग आती है, एमिट्रिप्टाइलिन तो आती है, तो ऑप्शन जो है हमारा ए ही हो गया। एमिट्रिप्टाइलिन जो है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्ब्यूटामोल इज ए। तो साल्ब्यूटामोल क्या होता है, देखिए साल्ब्यूटामोल जो होता है ब्रोंकोडाइलेटर होता है, इसको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ये ब्रोंकोडाइलेटर है ना। ये भी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी डैंड्रफ ड्रग। सिंपल जो आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज के कंपाउंड्स है ना, उनके कुछ यूज पूछ लेते हैं। तो ये एंटी डैंड्रफ जो है आपका सिलीनियम सल्फाइड जो होता है, ये एंटी डैंड्रफ होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सिलीनियम सल्फाइड क्या होता है, एंटी डैंड्रफ होता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ टैबलेट मशीन विच कंट्रोल द साइज एंड शेप ऑफ टैबलेट। ओके, टैबलेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो ये डाइज हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कैलामाइन इज। तो कैलामाइन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलामाइन जो होता है ये इसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसमें जिंक ऑक्साइड होता है, ये क्या कैलामाइन बेसिक जिंक ऑक्साइड होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विटामिन टेबलेट्स आर जनरली फॉर्मुलेटेड है। तो विटामिन की टेबलेट्स जो होती है वो क्या होते हैं, च्यूएबल टेबलेट्स होती हैं। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सिंपल, ये भी टेबलेट्स के टाइप्स के ऊपर पूछा हुआ है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज ए। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स आप लोग पढ़ते हैं ना, उसमें आपका आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये क्या है, क्विनोलोन्स। ध्यान से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए कितने मतलब कि कितने सिमिलर से ऑप्शंस दिए हुए हैं ना। देखिए क्विनोलिन, क्विनोलोन, आइसोक्विनोलिन, क्विनिक्लिडिन, मतलब कि ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाना है। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्विनोलोन्स होता है ना, तो हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्विनोलोन्स में आता है। ओके, नेक्स्ट क्रूड ड्रग विद लैटिन नेम विदानिया सोमनीफेरा, है ना। तो आपको अब ड्रग का जो है सोर्स दे दिया है ना, अश्वगंधा का सोर्स होता है विदानिया सोमनीफेरा, है ना। तो ये अश्वगंधा का दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। कोग्नोसिस से क्वेश्चन है। जैसे वन अमंग द फॉलोइंग इज वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग। आप देखिए आपको पता होना चाहिए एल्कलॉइड्स की ड्रग कौन कौन सी है, ग्लाइकोसाइड्स की कौन सी है, वोलेटाइल ऑयल की कौन सी है, आपकी रेजिन्स में कौन सी आ रही है, टैनिन्स में कौन सी आ रही है, कार्बोहाइड्रेट की कौन सी। क्योंकि देखिए आप वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग, वोलेटाइल ऑयल वाली कौन सी क्रूड ड्रग है ये पूछ लिया। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल वाली आपकी कार्डेमम आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट है क्रूड ड्रग यूज है कार्डियोटोनिक। अब कौन सा ड्रग का यूज पूछ लिया, कार्डियोटोनिक में आपका ये ऑप्शन ए आ जाएगा, धतूरा, है ना। नेक्स्ट है बेलाडोना की फैमिली आप लोगों से पूछ ली। बेलाडोना जो होता है आपका ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की ड्रग है ना, बेलाडोना डेडली नाइट शेड लीफ इसका सिनोनिम होता है। तो इसकी फैमिली देखिए मैंने आपको बता रखा है, सारे के सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी होती है, एक को छोड़ के, कोका को छोड़ के, है ना। तो कोका की रिथ्रोजाइलेसी होती है, बाकी सारे के सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी है। तो बेलाडोना की फैमिली क्या हो जाएगी, सोलोनेसी हो जाएगी, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम फोर्थ व्हेन शेकन विद वाटर। तो ये सैपोनिन्स होते हैं ना, जो वाटर के साथ शेक करेंगे ना तो फ्रोथ की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है देखिए एमिटिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द एमिटिन, और जो सिफेलिन होते हैं ये आईपीकैक में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी ड्रग का जो है केमिकल मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये आईपीकैक का। ओके, आईपीकैक हो जाएगा ऑप्शन ए। रोड शेप बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया की शेप के ऊपर क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया। ओके, तो रोड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं बैसिलस रोड शेप होते हैं, तो आपको रोड शेप बैक्टीरिया का बैसिलस पूछा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक 2019 में आपको स्फेरिकल शेप का पूछा है ना, कोकाई जो स्फेरिकल होते हैं मेरे हिसाब से। ओके, तो रोड शेप आपके बैसिलस होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विडाल टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ। तो ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी आया। विडाल टेस्ट जो है आपके टाइफॉइड के लिए, टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर बोलते हैं, तो टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट, उसमें पूछा तो टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट है, मेरे हिसाब से इस टाइप से क्वेश्चन था 2019 में, तो 2016 में भी पूछा गया। देखिए इस टाइप से ना क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ना, अगर ज़्यादा भी नहीं होंगे तो मतलब कि अभी जैसे इसमें 2 क्वेश्चन तो आगे अभी और देखते हैं, है ना। तो विडाल टेस्ट आपका हो गया टाइफॉइड के लिए। डिजीज कोज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका, कौन सी डिजीज कोज करेगा, है ना, तो ये अमीबियासिस कोज करेगा, है ना। अभी डिजीज और उनके कोस्टिव ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन आया है ये। ओके, नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो होते हैं इनको नोजोकोमियल इन्फेक्शंस बोलते हैं। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये है EEG।
इज यूटिलाइज टू डायग्नोज द डिजीज एसोसिएटेड विद द, ठीक है। एक तो ईसीजी होता है जो हार्ट से रिलेटेड होता है, एक ईईजी होता है, ये आपका जो है ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रेन। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायरेटिक हार्मोन, है ना। एंटी डायरेटिक हार्मोन कौन सा है, तो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन कौन सा होता है, वैसोप्रेसिन होता है, ओके। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन कौन सा है, वैसोप्रेसिन होता है। और आपका जो नेक्स्ट 2019 में पेपर आया उसमें क्या पूछ ले, वैसोप्रेसिन के ऊपर ही क्वेश्चन था कि कौन सा नोना पेप्टाइड हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट होता है ना, क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज कर दी। इसमें पूछ ला एंटी डायरेटिक हार्मोन कौन सा है, उसमें क्या पूछा, नोना पेप्टाइड हार्मोन कौन सा है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट हो रहा है ना, तो वही वैसोप्रेसिन का क्वेश्चन, तो वैसोप्रेसिन का ही था। नेक्स्ट है हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का सिक्रेशन और उसको रेगुलेट करना है, ये आपका प्रोलैक्टिन करता है, ओके। एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है ये। जैसे एंटी मलेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, तो कौन सा एंटी मलेरियल है जो नेचुरल सोर्स ऑब्टेन, तो आपको क्विनिन के बारे में पढ़ाई होगा। क्विनिन तो कहाँ पढ़ लेते हो आप, जब सिनकोना पढ़ते हो ना, सिनकोना जो आपकी क्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग है ना, तो आप में उसमें पढ़ते हो सिनकोना में क्विनिन क्विनिडीन प्रेजेंट होते हैं, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये क्विनिन क्विनिडीन। तो क्विनिन आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है सेरेब्रल मलेरिया के लिए, और क्विनिडीन जो होता है एंटी अरिथमिक होता है, ओके। जैसे एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इज आ, तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स क्या होता है, ये क्या है, हेलमिंथ है, ओके। ऑप्शन ए हो जाएगा। इस टाइप से ही 2019 में भी एक क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ था, ओके। जैसे काला आजार इज टाइप ऑफ, काला आजार क्या है, एक टाइप का क्या है, लश्मानियासिस होता है, ओके। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। जैसे प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द ब्लड इज कोल्ड, तो इसको क्या कहेंगे, इसका आंसर ना सेप्टिसीमिया दिया हुआ था इनके आंसर की में, ओके। ऑप्शन बी है ये सेप्टिसीमिया, ओके, सेप्टिसीमिया होगा, ओके। जैसे डेटोल इज यूज्ड एज, तो डेटोल क्या है, डेटोल आपका क्या होता है, डेटोल होता है एंटीसेप्टिक, ओके। ऑप्शन ए। जैसे एंटीबायोटिक पोजेसिंग द बीटा लैक्टम रिंग, अब बीटा लैक्टम रिंग किस में प्रेजेंट है, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हम कौन कौन सी पढ़ते हैं, पेनिसिलिन पढ़ते हैं, सिफालोस्पोरिन्स पढ़ते हैं, कार्बापिनम्स पढ़ते हैं, मोनोबैक्टम्स पढ़ते हैं, तो आपकी कौन सी है, पेनिसिलिन हो जाएगी। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, कैटेकोलामिन, तो हम पढ़ते हैं कैटेकोलामिन में कौन से एंडोजिनस कैटेकोलामिन आते हैं हमारे, है ना, एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन और डोपामिन आता है ना। तो इसमें डोपामिन दिया हुआ है आपका, डोपामिन क्या आ जाएगा, कैटेकोलामिन में कैटेकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ये सारा वैक्सीन वगैरह सारा पढ़ते हैं, सारा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो पैसिव इम्यूनिटी जो होती है ये ऑब्टेन करेंगे, देखिए वैक्सीन तो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है ना, तो वैक्सीन तो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी, तो पैसिव इम्यूनिटी जो आपकी एंटीबॉडी, डायरेक्ट जो एंटीबॉडी जो इंजेक्ट करेंगे, तो ये एंटीबॉडीज जो होती है पैसिव इम्यूनिटी जो होती है प्रोवाइड कराती है। जैसे एसिड कंटेन इन बैक्टीरिया सेल वॉल, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में, ओके। तो बैक्टीरिया वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट है ना, इनकी स्टेनिंग जो आपके स्टेनिंग प्रोसीजर होते हैं, ग्राम स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग से एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, ये भी सिंपल एंटी हिस्टामिनिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, डाइफिनहाइड्रामिन आपका आ जाएगा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज, तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक कौन सा है इसमें से, तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक आपका मॉर्फिन हो जाएगा ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइकोसिनोइड्स, तो आइकोसिनोइड्स कौन सा नहीं है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स दिया है आपको, इंटरल्यूकिन, ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन्स, ओके। तो आइकोसिनोइड्स में आपका देखिए ये इंटरल्यूकिन्स नहीं आएगा, बाकी ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो आइकोसिनोइड्स में आते हैं, ओके। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनसेड्स ड्रग, तो एनसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में कौन सी आएगी, तो डिक्लोफिनैक दी हुई है ना, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा सिंपल क्लासिफिकेशन से। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल सोलवेंट फॉर सुटेबल टाइम, ओके। तो ये एक्सट्रैक्शन की डिफरेंट प्रोसेस है ना, सिंपल उनके डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये है कौन सी प्रोसेस, आपकी मैसीरेशन है, तो मैसीरेशन का इसमें क्वेश्चन पूछा, अभी एम्स का जो एग्जाम्स हुआ था उसमें भी मैसीरेशन की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाइंडर, तो ये सिंपल आपसे बाइंडर पूछा हुआ कौन सा है, टैबलेट जब आप पढ़ते हैं आप उसमें सारा ही पढ़ते हैं, कौन सा डिसइंटीग्रेटर है, कौन सा बाइंडर है ना, तो आपका बाइंड करने के लिए कौन सा यूज होता है, स्टार्च एज अ बाइंडर यूज होता है, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनालेप्टिक, एनालेप्टिक मतलब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है ना, एनालेप्टिक कौन सी है, निकेथमाइड, निकेथमाइड जो है एनालेप्टिक में आएगा, ओके।
नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी फिलेरियल, है ना। एंटी फिलेरियल जो होता है डाइथाइल कार्बामाजीन जो होता है ना, फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये, ओके। तो इसको एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ये एंटी फिलेरियल ड्रग एक एग्जाम में और रिपीट हुआ, महाराष्ट्र का एग्जाम था आई थिंक, उसमें पूछा हुआ था एंटी फिलेरियल ड्रग कौन सा है, ये डीईसी डाइथाइल कार्बामाजीन जो होता है, ओके। एंथेलमेंटिक्स ड्रग में जो आप लोग पढ़ते हो। फिर शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो जीएमपी के ऊपर सिंपल जीएमपी के लिए कौन सा शेड्यूल पढ़ते हो आप लोग, है ना। जीएमपी के लिए शेड्यूल एम आता है हमारा, है ना। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रेपरेशंस कंटेनिंग किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरस, किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरस वाली प्रेपरेशंस जो होती है क्या होती है, आपकी वैक्सीन्स होती है। सिंपल वैक्सीन की डेफिनेशन पे क्वेश्चन है। डेप्सोन इज यूज फॉर थेरेपी ऑफ, तो डेप्सोन जो है लेप्रोसी के लिए यूज करेंगे, है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कुरकुमिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन, तो कुरकुमा लौंगा जो है उसमें प्रेजेंट होंगे कुरकुमिनॉइड्स के। तो ये किसकी बात हो रही है, हल्दी टर्मरिक की। ऑप्शन बी कार्डियोवास्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम इज कोल्ड, तो ये आपका अरिदमिया होता है, ओके। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यीस्ट कम अंडर ए ग्रुप ऑफ, तो यीस्ट किस में आएगा, फंगस में आएगा ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग सप्रेसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो ये एंटी एमेटिक ड्रग होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, तो इनमें से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कौन सा, सक्सिनाइल कोलिन आप लोगों का आंसर हो जाएगा ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा ब्लोकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर, तो बीटा ब्लोकर में लोल वाली ड्रग आती है, तो ये प्रोप्रेनोलोल आपका आंसर हो जाएगा, ओके। जैसे एजेंट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक, तो ये सिंपल एंटासिड्स होते हैं। ऑप्शन सी जो डी दिया हुआ है एंटासिड्स। नेक्स्ट है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन इमल्शंस, ठीक है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज, तो ये कंप्लीट सेपरेट हो जाएंगी तो फेज, तो ये आपका इमल्शन मतलब कि क्रैक हो गया, है ना, क्रैकिंग हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लैक्रिमल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेंगे, बिल्कुल सिंपल टीयर्स प्रोड्यूस करेंगे ना। नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर। अब ये लास्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने वाले। एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो आप लोग पढ़ते हो ना, तो उसमें क्लोरमफेनिकोल दिया है आपको, क्लोरमब्यूसिल दिया है, क्लोरहेक्सिडिन दिया है, कोट्राइमाजोल दिया है, ओके। एंटी कैंसर ड्रग में से तो कुछ मेरे हिसाब से एक ही ड्रग दी हुई है इसमें, ओके। तो इसका आंसर आप लोग देना, ओके। तो ये देखिए ये है 2016 का ESIC का 2016 का पेपर है। 2016 में 2 पेपर हुए थे, एक पेपर हो रहा है, वो भी हम लोग जो है वो भी आपके लिए अपकमिंग वीडियोस में लेके आऊंगी। और 2019 का पेपर हम एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर ही रहे हैं, उसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए, ओके। और भी सारे और भी जो है मैं अभी लेके आने वाली हूँ। तो देखिए 2016 का ये पेपर है, बिल्कुल एक तरीके से ईजी पेपर इसको आप बोल सकते हैं, बिल्कुल आपको ईजी लगेगा। मेरे हिसाब से 100 के 100 क्वेश्चन आप लोगों को ठीक होंगे इसमें, ठीक है। तो लेकिन 2019 का पेपर जो है वो इससे कहीं अलग आपको मतलब कि अच्छे लेवल का है, और अभी जो होगा वो और भी अच्छा होगा। इसलिए जो है आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से करना है। देखिए मैं आपको हमेशा आप कहेंगे मैम एक ही एक बात रिपीट कर, देखिए बहुत ही मेरे मतलब कि बहुत ही आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो बहुत ही अच्छे से आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको हर वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अवसर को देखिए अपने हाथ से जाने नहीं देना है। देखिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, देखिए अभी आपको पता है अभी 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसी टाइम पे जो है ये वैकेंसी देखने को मिलती है आपको। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, हमेशा ऐसे ही होता है, चुनाव जब आने होते हैं ना तो उसके आसपास अभी जैसे एम्स में भी वैकेंसी आ रही है, फटाफट से वैकेंसी आती है, एग्जाम भी हो रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। बट ये जो इलेक्शन का टाइम है ना, इसी टाइम पे हमें ये बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। तो इस मतलब कि इस मौके को जाने नहीं देना। इस टाइप पे जितना अच्छे से प्रिपरेशन हो सके उतना अच्छे से प्रिपरेशन करके हमें जो है अपनी गवर्नमेंट जॉब अपने हाथ में लेनी है। तो आपको इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ओके। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। थैंक यू।